नमस्कार दोस्तों। पेटीएम वॉलेट, यूपीआई, कैश, इन तीनों में से कौन सेफ है 2025 में? देखिए, ये टॉपिक इसलिए हमें जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी पेमेंट का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। हम बहुत हद तक पेमेंट को डिजिटली करते जा रहे हैं, तो किस हद तक यूपीआई, वॉलेट या फिर कैश, ये तीनों पेमेंट सेफ होंगे? इस हद तक हमें कौन सा मोड ऑफ पेमेंट यूज करना चाहिए और क्या क्या सावधानी ये तीनों मोड ऑफ पेमेंट को यूज करते समय समझनी चाहिए। आज की वीडियो में ये सारी चीजें को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप भी किसी तरीके की फ्रॉड या किसी तरीके से रिस्क से बच सके। पेटीएम वॉलेट, अमेजॉन वॉलेट और इसी तरीके के भी बहुत सारे वॉलेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि बेसिकली काम ये होता है कि हम अपने यूपीआई से या अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट या अपने किसी कार्ड के थ्रू कुछ अमाउंट को ऐड कर देते हैं एंड लेटर ऑन उन अमाउंट का यूज हम बिल पेमेंट के लिए, रिचार्ज के लिए, शॉपिंग के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए करते हैं। उसमें हमें कुछ ऑफर्स भी मिलते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स बेसिकली इसमें क्या होते हैं, हमें अपना केवाईसी अपडेट करवाना होता है, साथ ही साथ हमारे जो भी अकाउंट्स की डिटेल है वो उनके पास ऐड होती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि वो हमारे पिन, फिंगरप्रिंट या किसी पर्टिकुलर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हम अपने वॉलेट में कुछ अमाउंट ऐड करते हैं जिसको अपने पिन या पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, और उन वॉलेट्स का यूज करके, उन वॉलेट्स के अमाउंट का यूज करके हम किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बाय यूपीसीआई। बेसिकली यूपीआई जो होता है वो डायरेक्टली हमारे बैंक से अमाउंट डिडक्ट होता है अगर हम कोई भी पेमेंट यूपीआई के थ्रू करते हैं। अभी के टाइम में जीपे, फोन पे, भीम, पेटीएम, इस तरीके के बहुत सारे यूपीआई अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से थ्रू मोबाइल नंबर लिंक होते हैं। मतलब अगर हमने कोई भी यूपीआई जैसे फोन पे, जीपे स्कैन किया किसी का भी, तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली जो अमाउंट होता है जो हमें पे करना होता है वो हमारे रिस्पेक्टिव अकाउंट से डिडक्ट होता है। इसमें अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो टू वे ऑथेंटिकेशन होता है, क्योंकि एक बैंक करता है और दूसरा जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है और हमको पासवर्ड डाल के उसका पेमेंट करना होता है। तो इस तरीके से ये टू वे ऑथेंटिकेशन होता है। साथ ही साथ वो टाइम पेमेंट होता है, मतलब हम जिस समय जिस अमाउंट का पेमेंट करते हैं वो उसी समय हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है। हम पहले से कहीं भी अमाउंट अपना ऐड करके नहीं रखते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है यूपीआई और आप कह सकते हैं कि हमारा वॉलेट है उसमें। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है कैश, जो कि हम और आप सब अच्छे से जानते हैं। कैश का मतलब होता है कि नोट करेंसी जो कि हम नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से किसी भी अपने ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए। कैश का बेसिकली रिस्क क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी ये होता है कि कैश का अगर कुछ लॉस होता है तो वो नॉन रिकवरेबल होता है। साथ ही साथ कैश की जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जो ये तो मेन कह सकते हैं मेजर रिस्क है, या कह सकते हैं कि मेजर थिंग है जो कैश के ट्रांजेक्शन में हमें कंसिडर करना होता है। चलिए अब एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू इजिली देख लेते हैं कि ये तीनों में से कौन सा जो मोड ऑफ पेमेंट है वो हमारे लिए सही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनक्रिप्शन के बेसिस पे पेटीएम वॉलेट ऑब्वियसली बहुत हाईली एनक्रिप्टेड होता है, यूपीआई भी एनक्रिप्टेड है, लेकिन कैश किसी भी तरीके से एनक्रिप्टेड नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो टू फैक्टर अगर हम वेरिफिकेशन या कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन की, तो पेटीएम वॉलेट भी टू फैक्टर 2 पॉइंट पे वेरीफाई होता है, ऑथेंटिकेट होता है। वहीं हमारा यूपीआई भी 2 फैक्टर 2 पॉइंट पे वेरीफाई ऑथेंटिकेट होता है, बट कैश में कोई भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी चीज नहीं होती है। जो तीसरा होता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हमारे वॉलेट्स में भी होती है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हमारे यूपीआई में भी होते हैं, लेकिन कैश में हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। वहीं अगर हम रिकवरी ऑफ लॉस की बात करें तो वॉलेट से रिकवरी ऑफ लॉस का चांस बिल्कुल मॉडरेट होता है। वहीं अगर हम यूपीआई की बात करें रिकवरी का चांस है, ऑब्वियसली होता है। और अगर हम कैश की बात करें देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। अगर कोई भी कैश का लॉस होता है तो कोई भी रिकवरी के चांसेस नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटरफिट रिस्क की। तो पेटीएम वॉलेट में कोई भी इस तरीके का रिस्क नहीं है, यूपीआई में भी नहीं है, लेकिन कैश में है। काउंटरफिट के भी कुछ रिस्क हैं जो कि हमको कैश के साथ फेस करने पड़ते हैं। रिस्क ऑफ थेफ्ट की बात करते हैं तो वॉलेट में किसी भी तरीके के थेफ्ट का कोई भी रिस्क नहीं है, बट यूपीआई में थेफ्ट रिस्क थोड़ा बहुत कभी कभी आप कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन कैश के केसेस में थेफ्ट का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन देखें या एक बेसिक हम कह सकते हैं कि रफ जो रिस्क और सिक्योरिटी मेजर्स को कंसीडर करके हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमारा यूपीआई और वॉलेट ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर है नाउअडेज एज कंपेयर टू कैश। कैश में रिस्क ज्यादा है, कैश में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता है। कैश में किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन के बारे में वापस से हम रिकॉल नहीं कर सकते, उसकी हिस्ट्री नहीं देख सकते हैं। बट हम अदर देन कैश
कोई भी मोड से पेमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है। अभी तक हमने ये समझा कि ये तीनों में से हमारा यूपीआई और पेमेंट वॉलेट जो है वो काफी हद तक सेफ है, लेकिन आप ये देखिए कि अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसमें ना तो हमारा वॉलेट सेफ है, ना ही कैश सेफ है, ना ही यूपीआई सेफ है। अगर हम वॉलेट्स की बात करते हैं तो वॉलेट को फिशिंग के थ्रू बहुत इजीली अभी के टाइम में हैक किया जा रहा है। फिशिंग के थ्रू हैक करने का मतलब है कि कोई भी आपको फ्रॉड किसी दूसरे उससे मैसेज करता है, कुछ मेल करता है, कुछ कॉल करता है, बताता है कि हम किसी बहुत अच्छे बहुत रेप्यूटेड कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, मे बी वो किसी अच्छे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी ऐसे का नाम लेता है और इस तरीके से आपको किसी भी दूसरे टाइप से ब्लैकमेल करता है और साथ ही साथ आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाल के आपके अमाउंट को डिडक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं यूपीआई की, तो यूपीआई में भी सेम चीजें होती हैं। अगर आपका वीक पासवर्ड है तो आपके पासवर्ड को बहुत इजीली हैक करके और लोग आपके अमाउंट को इजीली डिडक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम कैश की बात करते हैं तो ट्रैवल के टाइम में कहीं भी जा रहे हैं आप, किसी भी तरीके से कैश की थेफ्ट तो बहुत इजी टास्क होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम बोलें तो ये तीनों में से कोई भी हमारे लिए अभी के टाइम में फुल सिक्योर नहीं है। अब तीनों में से फुल सिक्योर नहीं है, उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम किस चीज को कंसिडर करें। तो 2025 की हम बात करें तो यूपीआई इज सेफेस्ट वन। वहीं अगर हम वॉलेट की बात करते हैं तो लिमिटेड एक्सेप्टेंस, इट कैन बी यूज्ड बट कैश इज एक्चुअली हाईली रिस्की। इसलिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपने ट्रांजैक्शंस के लिए विद सेफ, सिक्योर एंड लिमिटेड एक्सेस अच्छा पासवर्ड रख के यूपीआई का यूज करिए। साथ ही साथ आप जो अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं शॉर्ट या छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए आप वॉलेट को रख सकते हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं वॉलेट के अलावा किसी और चीज की तो कैश एक्चुअल में आपके लिए रिस्की होगा, तो कैश को आप कम से कम यूज करिए, खास करके 2025 में। तो चलिए मैं फटाफट से आपको कुछ सेफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस की टिप्स दे देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग टिप्स होगी, आपको कभी भी अपना एटीएम यूपीआई का पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी तो ये होगी, हमें हमेशा अपना ऐप लॉक लगा के रखना है। थर्ड चीज जो है वो हमें कभी भी ओपन वाईफाई को यूज नहीं करना है और हमेशा हमें ऑफिशियल एप्स को ही यूज करिए। साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए, कितने ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिक, कितने ट्रांजैक्शंस आपके बाय मिस्टेक या किसी और के थ्रू तो कहीं को ट्रांजैक्शंस हुए हैं या नहीं। ये डिजिटल टिप्स को आप जरूर अपने माइंड में रखिए, इसके थ्रू आप हमेशा सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस को करने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के साथ। बेसिकली हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग के वीडियो में यही था कि हमें यूपीआई, कैश और वॉलेट इन तीनों में से किसका यूज करना चाहिए। तो हमें सबसे ज्यादा यूपीआई का यूज करना चाहिए, उसके बाद वॉलेट और सबसे कम कैश का। यूपीआई का यूज हमें अपने मेजर ट्रांजैक्शंस के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। वॉलेट का यूज करने के लिए हमें बेसिकली शॉर्ट ट्रांजैक्शन, स्मॉल अमाउंट्स के लिए करना चाहिए। और कैश का यूज हमें रूरल एरियाज या वैसे एरिया जहाँ इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है उन एरियाज में करना चाहिए। फाइनल अगर मैं आपको रिकमेंडेशन की बात करूंगी तो आप तीनों का मिक्स करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने ट्रांजेक्शन सेफ होंगे, आप सेफ होंगे, आपका फाइनेंस, आपका मनी, आपका पैसा भी सुरक्षित होगा। That's all for today's video. I hope आपको वीडियो में कुछ समझ आया होगा, चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। साथ ही साथ आपने इस वीडियो से कुछ ऐसी चीजें सीखी होंगी जो आपके लाइफ टाइम तक डिजिटल ट्रांजेक्शंस में काम आएगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप तीनों में से कौन सा मोड यूज करते हैं, कौन सा ज्यादा और कौन सा कम करते हैं। कौन सा मोड यूज करने में आपको ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है और कौन सा मोड यूज करने में आपको कम सेफ्टी महसूस होती है। टेक केयर, गुड बाय और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। That's all for today's video.